इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस विच एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय PTNH3 twice Br2। तो PTNH3 twice Br2 कैसा आइसोमेरिज्म शो करता है? आइसोमेरिज्म इन PTNH3 twice Br2। अब मैं यहाँ आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। PT2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ये हमेशा ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करता है। ऑलवेज शो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है शो। सो कैसा बनेगा ये देखिए, एक स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे बना देता हूँ जहाँ बी आर और बी आर एडजेसेंट पोजिशन पे हैं, और फिर एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जहाँ बी आर और बी आर डायगोनली पोजीशन पे होंगे, NH3 डायगोनली पोजीशन पे होंगे। तो ये ट्रांस है, ये शिश है, ये सिस है, ये ट्रांस है। अब देखिए, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब हमें वही फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। पहले वाले को देखिए तो ये CR है, CR का कॉम्प्लेक्स है और इसने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है। CR का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगैंड है, इथाइलिन डायमाइन। तो ये GI शो कर सकता है। मैं आपको इसके GI बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, हम क्या करें, EN को एडजेसेंट पोजीशन पे रखें, EN और EN को दोनों साइड से हमने एडजेसेंट पोजीशन पे रख दिया, और H2O और SO4 को हमने डायगोनली रख दिया। एक तो ये हमारा मॉलिक्यूल बनकर आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल CR, इसमें हमने इस बार EN को, है ना, नॉन पैरेलल रखना है। EN ऐसे रखा और यहाँ पर H2O और SO4 लगा दिया। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं दोनों। तो ये पहला हो सकता है, हमारा आंसर है ये पहला वाला, ये भी एक आंसर हो सकता है। और Zn2 प्लस जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, फॉर्म्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये GI शो करेगा ही नहीं, विल नॉट शो GI। तो ये बात है। अब PT, यहाँ पर PT जो है वो PT4 प्लस है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सो ये भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है, GI शो कर सकता है। शोज GI कैसे, देखिए, PT मैंने प्लेनर डायरेक्शन में यहाँ पर Cl 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 लगा दिया और आमने सामने NH3 और NH3 लगा दिया। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, PT
यहाँ NH3 हो, यहाँ NH3 हो, फिर यहाँ Cl हो, Cl हो और Cl हो, तो इस बार NH3 को एडजेसेंट पोजीशन पर रख दिया है, तो ये GISO कर सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन ना Pt2 प्लस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन एक बाइडेंटेड लिगैंड है यहाँ पे। अब ये बाइडेंटेड लिगैंड के साथ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, और हम ये बात जानते हैं, बट विल नॉट शो GI, बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि EN डायगोनली नहीं आ सकता है। तो डायगोनल पोजीशन पे EN नहीं आ सकता, इथाइलिन डायमाइन नहीं आ सकता है डायगोनल पोजीशन पे, इसलिए इसका सिस तो हो सकता है, लेकिन ट्रांस नहीं हो सकता है। डायगोनली नहीं लगेगा बाइडेंटेड लिगैंड, इवन कोई भी लिगैंड बाइडेंटेड नहीं लगेगा डायगोनली। सो हमारा आंसर A एंड C होगा, B एंड D नहीं होगा। तो हमारा आंसर है, सो द आंसर इज A एंड C, और D हमारा आंसर नहीं है। सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, थैंक्स।